देखो ऑनेस्टली बोलना, झूठ मत बोलना कि तुम्हारी लाइफ में कभी ना कोई एक ऐसा बंदा आया होगा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में, चाहे वो तुम्हारा टीचर हो, चाहे वो तुम्हारा कलीग हो, चाहे वो तुम्हारा जूनियर हो, चाहे वो तुम्हारा सीनियर हो। वो ऐसे बंदे होंगे ना जो तुम्हें इंस्पिरेशन देके जाते होंगे। वो ऐसे बंदे होंगे जिनसे तुम्हें कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा एंड उनकी लर्निंग्स तुम्हारी रियली लाइफ में काम आती है एंड तुम उन बंदों को याद करते हो। काइंड ऑफ ये सीरीज मैंने इसलिए ही देखना चालू किया था, मेरे को जाननी थी कि भाई एस्पिरेंट्स के पीछे क्या सब चीज़ें चलती है। काइंड ऑफ सीरीज मुझे इसलिए ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि आई गोना रिलेट विद देम कि भाई क्या चीज़ें चल रही है बैक एंड में, इस हिसाब से चल रही है। हाँ, कुछ ड्रामा इसके अंदर ऐड ऑन करे गए हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई है, जानबूझ के दिखाई गई है। जो इसका मेन कोर था एस्पिरेंट्स वाला, वो अब सीजन 3 के अंदर जाकर खत्म होता नजर आ रहा है। एंड सीजन 3 का लास्ट का ट्विस्ट ऐसा लगता है कि भाई क्यों कर दिया भाई तुम लोगों ने, TBF व्हाई यू अप्रूव दैट। अच्छा लगता है मेरी आंखों में देखने से, तुम लोगों को पता लग रहा होगा किस लेवल का सेंटीमेंट हूँ, बट लास्ट में बात करते हैं उस चीज़ों की। पहले बात लेकर चलते हैं कि भाई मैंने अभी शुरू का जो एग्जांपल दिया कि भाई जो तुम लोग को इंस्पिरेशन देते हैं, जो तुम लोग को एक अंदर से कनेक्ट फील करा के जाते हैं, ऐसे बंदे जब उनका साथ तुम्हारे साथ हो, जब उनका हाथ तुम्हारे ऊपर हो, भाई तुम लोग बहुत कुछ करते हो, तुम लोग बहुत कुछ लर्निंग्स लेके चलते हो। एंड दैट सीरीज उसी चीज़ में तुम्हें ड्राइव ऑन कराती है हर टाइम कि भाई हाँ, ये बंदा तेरे साथ है, ये बंदा तेरे साथ रहेगा। एंड एन मौके पे आके वो सब चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें सही हिसाब से नहीं चलती, मिसमैनेजमेंट आ जाती है, ईगो आ जाती है, बहुत ज़्यादा वो जो ह्यूमन नेचर है वो बीच में आ जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ में देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे बंदे तुम लोगों को हेट करते होंगे, ऐसे बहुत सारे बंदे को तुम हेट करते होंगे जिनसे पास्ट में तुम बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील आउट करते थे, जिनसे पास्ट से तुम लोग सोचते थे कि भाई ये बंदा मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता, ये बंदा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। थोड़ा सा मैं पर्सनल हो रहा हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम इट इसी स्टोरी पे रह के बताता हूँ तुम लोग को। सीजन 3 के अंदर मुझे मेरा घमंड दिखता है, मुझे मेरा ईगो दिखता है कि भाई अगर मैंने एक बार जो चीज़ें कर ली है, अगर मैं उसको दोबारा दोहराने जा रहा हूँ तो भाई हाँ, घमंड है मेरे अंदर, करूँगा मैं सब चीज़ें। एंड सीजन 3 के लास्ट आते आते तक भाई वो चीज़ें सॉल्व आउट होती हैं कि भाई हाँ, मेरे को मेरे घमंड का एहसास होता है कि भाई हाँ, वो भी चकनाचूर होगा, मैं इंसान हूँ, एक दिन मैं भी इस मिट्टी में मिल जाऊँगा। मैं ऐसे डीप कनेक्शन वाली बातें क्यों कर रहा हूँ। ये सीरीज तुम लोगों को उसी चीज़ में ड्राइव ऑन कराती है ना कि भाई नॉर्मल सीरीज नहीं है, इस अंदर बहुत बोरिंगनेस तुम लोग को देखने को मिलेगी। मैं बहुत सारे ऐसे मोमेंट है ना, मेरे को फोन चलाना पड़ रहा है कि भाई इस सीन को स्किप कर रहा हूँ। बहुत सारे सीन इसके अंदर स्किप करे हैं मैंने, क्योंकि जो अंदर से बात है ना कि तुम लोग ड्रामा सीरीज को अंदर से पसंद तभी कर सकते हो जब पर्टिकुलर पर्सन को तुम लोगों ने सीजन 1 से देख रखा, तभी तुम लोग ज्यादा कनेक्ट मार पाओगे। यही काइंड ऑफ सीरीज की खास बात भी है कि भाई एक चीज है जो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सेल कर दी। ड्रामा सीरीज चल रही है, ओवरऑल चीजें चल रही है, बट तुम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा खींचा है, बहुत ज्यादा। वो चीजें अच्छी तरीके से बताई जा सकती थी बट बताई नहीं गई। अब तुम लोग सोचो कि इसके अंदर धूम धड़ाका वगड़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ये कि भाई एस्पिरेंट्स हैं सब बंदे, एंड कोई बंदा निकलेगा, कोई बंदा नहीं निकलेगा, निकलने के बाद की क्या स्टोरी चल रही है, निकलने के पहले की क्या स्टोरी चल रही है, वही सब इसके अंदर दिखाई जाती है। काइंड ऑफ अच्छा है, लर्निंग्स है, इमोशनल मोमेंट्स है, एक ट्राइपॉड मोमेंट है, एक दोस्ती है, एक एक्स है, एक्स की किसी और के साथ काइंड ऑफ मिक्स चीज़ें है ना जो तुम लोग अपनी रियल लाइफ में डे टू डे में देखते होंगे। तो दैट्स वाई ये सीरीज तुम्हें उसमें एकदम बहा के लिए जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं। बट मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, सीजन 1 की तरह सीजन 2 नहीं निकला, सीजन 2 की तरह सीजन 3 नहीं निकला। काइंड ऑफ तीनों ही एक अलग वाइब है, तीनों ही एक अलग मोड है। सीजन 1 के अंदर तुम लोग को प्रॉपरली एस्पिरेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, सीजन 2 के अंदर तुम लोग को थोड़ा बहुत मनमुटाव दिखाए जाते हैं, चीज़ें और ज़्यादा एक्सेल करके दिखाई जाती है एंड कम बैक दिखाया जाता है। सीजन 3 वॉज दैट बात की स्टोरी, भाई डीएम बनने के बाद क्या हुआ, उसके आगे क्या चीजें चल रही हैं। एंड मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई कोई नया बंदा इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, ये लोग अभी भी इस स्टोरी को इतना खींचना चाहेंगे, क्योंकि स्टोरी अभी और आगे खींचेगी। सीजन 4, सीजन 5, आई थिंक सीजन 6 तक मे बी एंड हो जाए ये सीरीज, जिस हिसाब से लग रहा है कि इनका ड्रामा अभी और चलने वाला है। एंड जो नए नए बंदे इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, काइंड ऑफ रिलेट विद देम। जतिन गोस्वामी की, जिन्होंने पवन कुमार का रोल निभाया है, मैं पहले कभी वाकिफ नहीं था, मैंने कभी पहले देखा नहीं, लेकिन जैसे इन लोगों ने दिखाया ना, मैं काइंड ऑफ हुक हो गया कि भाई इस बंदे की बात में भी दम है, ये बंदा भी सही कर रहा है, ये बंदा बुरा नहीं कर रहा है। एंड जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, हम लोग की मानसिकता से उठाया हुआ वो बंदा है। तुम लोग को अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल दी जाएंगे जो भाई इंग्लिश का विरोध करते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं सीखनी है, हिंदी पे ही वो रहेंगे कि भाई हिंदी उनकी मातृभाषा, हिंदी सीखनी है। लेकिन दोनों को कैसे चीजें बैलेंस आउट करिए ना, वो अलग ही, वो अलग लेवल का था। एंड पवन कुमार का जो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल चीजें लास्ट में जाकर सॉल्व आउट कराई जाती है, काबिल तारीफ। उनकी जो एक्टिंग है मुझे बहुत ज्यादा सुपीरियर लगी। ऐसे नहीं लगे भाई कोई नौसिखा बोल रहा, मे बी भाई इनको पास्ट एक्सपीरियंसेस उस हिसाब से रहे। आई सैल्यूट विद दैट। भाई एक्टिंग इनकी गजब की थी, गजब की। उनके इमोशंस दिख रहा है, उनके हाव भाव से दिख रहा है कि भाई वो क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, बिना कुछ बोले भी वो बहुत कुछ चीजें बयां कर जा रहे थे, काबिल तारीफ। एंड अब की बार जो चीजें बहुत ज्यादा खफा रही है कि भाई संदीप भाई का कैरेक्टर उतना ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया नहीं गया, उतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं करा गया। भाई संदीप भैया से हम लोग कितने ज्यादा कनेक्टेड यू ऑलरेडी नो, हम लोग क्यों ये सीरीज को अभी तक देख रहे हैं, अभिलाष और संदीप भैया की वजह से। एंड उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हुआ था, एंड सॉल्व आउट नहीं हुआ उसका बड़ा रीजन अभी तक रिवील नहीं करा गया। आई थिंक वो सीजन 4 के अंदर होगा। बात लेकर चलो भाई, संदीप भैया का कैरेक्टर हमेशा से वो अंदर से मिसिंगनेस रही है। हालांकि उनके नाम की एक प्रॉपर्ली वेब सीरीज आ रखी है, उनकी क्या बैक एंड में सब चीजें चली होंगी मैंने अभी तक नहीं देखा है,
बट आई वॉन्ट टू नो दैट द एस्पिरेंट्स पॉइंट, क्या चीज़ें उनके बैकेंड में हुई होंगी एंड क्यों उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या रहा है पास्ट में ऐसी चीज़ें, भाई अभिलाष का ईगो इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गया। एंड द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, भाई वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा मुझे, भाई संदीप भैया को किसी ने टपका दिया, कैसे, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। अभिलाष अपनी माफ़ी मांगने वाला था, अभिलाष की सगाई में वो आने वाले थे, सगाई थी या शादी थी वहाँ पर वो आने वाले थे, रास्ते में किसी ने उन्हें ठोक दिया, गुंडा राज आ रहा है। आई थिंक ये एस्पिरेंट्स पॉइंट का एक अलग मोड है कि वहाँ पर कुछ मार धाड़ होने वाली है, कुछ अलग लेवल की चीज़ें होने वाली है, थोड़ा सा तो मूव ऑन करेंगे उस चीज़ों से। एंड एस्पिरेंट सीरीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं भटक रही है मेरे ख्याल से, जिनका मेन कोर था। एंड संदीप भैया को नहीं मारना चाहिए था यार, हालांकि वो यादों में फ्लैशबैक के जरिए या फिर वो ऐसे पुराने रूप में जो उनका ईगोइश पार्ट था उसको दिखाने के लिए सब चीज़ें करी गई हैं। क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खला हुआ, मुझे अंदर से वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कभी ऐसी चीज़ें कर देंगे भाई टीवीएफ वाले। दैट्स वाई ना हम लोग उनकी सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स फ्रॉम माई साइड एस्पिरेंट। हाँ, तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? ऐसे संदीप भैया एंड ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, कितनी ज़्यादा मोटिवेशन है भाई, क्या चीज़ें थी। एंड सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया भाई टीवीएफ वालों ने। दैट्स फॉर द वीडियो, दैट्स फॉर द वीडियो। मैं और नहीं बोल पाऊँगा, पता नहीं क्यों। तुम लोग बोलोगे मैं भी नाटक कर रहा, नाटक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उनसे सीज़न 1 से कनेक्टेड हूँ, उनकी बातों से। क्या डेवलप मारा था उन्होंने, अब ये कोचिंग की फीस भरूँ कि बापू की रोटी की चिंता करूँ। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं, बापू की ये कोचिंग के बारे में सोचूं, उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे। बाय यार, मैं तुम लोगों को बोर कर रहा हूँ आई थिंक। बाय, दैट्स फॉर द वीडियो। जो भी मेरे को एक्सपीरियंस सीरीज़ के बारे में लगा मैंने तेरे को बताने की कोशिश करी। 15 एपिसोड का ओवरऑल ये सीजन 1, 2, 3 है, 5 एपिसोड का सीजन 1 है। देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है, फर्स्ट सीजन यूट्यूब पे अवेलेबल है। दैट्स फॉर द वीडियो, बाय। धागा ये टूटे ना ये धागा।